बच्चों आज हम पढ़ेंगे निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान। निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान कई तरीकों से होता है, परंतु इसमें दो मुख्य रूप हैं। नंबर एक ऊष्मा, नंबर दो कार्य। दोनों ही ये क्या है, ऊर्जा के रूप हैं जिनके द्वारा निकाय तथा परिवेश के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो पहले पढ़ेंगे हम ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q से। निकाय तथा परिवेश के बीच जब भिन्न के ताप अलग अलग होते हैं, जब निकाय तथा परिवेश का ताप अलग अलग होता है, जैसे निकाय है इसका ताप है T1 और परिवेश है इसका ताप है T2। जैसे कोई बीकर रखा हुआ है, बीकर का ताप है 45 डिग्री सेल्सियस और इसके चारों ओर जो रूम है, कमरा है परिवेश इसका, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के ताप अलग अलग हैं। तो इन ताप को एक समान करने के लिए इनके बीच में जो ऊर्जा का आदान प्रदान का तरीका होगा उसको हम कहते हैं ऊष्मा। और इसमें क्या होगा, निकाय से परिवेश की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। यदि उल्टा हो जाए, यहाँ ताप ज़्यादा हो यहाँ कम हो, तो फिर परिवेश से निकाय की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जब दो भिन्न तापक्रम पर स्थित वस्तुओं के ताप को समान करने के लिए उनके बीच में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, निकाय तथा परिवेश के ताप एक समान करने के लिए उनके बीच में ऊर्जा जिस रूप में स्थानांतरित होती है उसे ऊष्मा कहते हैं। यदि ऊष्मा निकाय द्वारा परिवेश को दी जाती है तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, और यदि परिवेश द्वारा निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्य के बारे में। ऊर्जा को हम देखते हैं, ऊर्जा के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत है, विद्युत के द्वारा पंखे चलते हैं या प्रकाश में मिलता है तो उसे बोलते हैं हम, जब प्रकाश मिलता है या इस तरह से विद्युत का कोई कार्य होता है तो उसे बोलते हैं विद्युत कार्य है। और विद्युत कार्य की गणना की जाती है आवेश गुणा विभवांतर। इसी तरह से हम देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं पृथ्वी की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण कार्य है गुरुत्वाकर्षण बल गुणा ऊपर से नीचे की ओर जो दूरी तय की जाएगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा mgh। और यांत्रिक कार्य हम कहते हैं किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन, ये तो है गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे, और ये बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन यानी F × d वह दूरी है जिससे हम विस्थापन करते हैं। ऊष्मागतिकी में हम
ऊष्मागतिकी में हम आयतन, दाब आयतन कार्य की बात करते हैं। दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य किस तरह से, यदि हम इस यांत्रिक कार्य को ही देखें, यांत्रिक कार्य का बराबर बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। और बल बराबर किसके होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाब गुणा क्षेत्रफल गुणा विस्थापन। और कार्य को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से, तो w बराबर हो जाएगा दाब p, क्षेत्रफल a और विस्थापन डेल्टा v। क्षेत्रफल क्या है, जिस पर दाब लगाया गया उस सतह के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है। और जितना विस्थापन हुआ यानी जितनी दूरी परिवर्तित हुई उसको लिखेंगे ये दाब, जो बाहरी दाब लगाया गया। और क्षेत्रफल ये गुणा दूरी किसके हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन। तो W बराबर हो जाएगा P डेल्टा V। ये दाब आयतन कार्य बराबर किसके होता है, P डेल्टा V के, लगाया गया दाब और ये आयतन में परिवर्तन। अब यदि कार्य निकाय पर हो तो हम इसको धनात्मक चिन्ह से लिखते हैं, और यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाए तो कार्य को ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं। तो हम देखते हैं ये जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा कार्य के रूप में बदल जाती है। इस तरह से निकाय तथा परिवेश के बीच में ऊर्जा के दो आदान प्रदान के दो मुख्य तरीके हैं, ऊष्मा तथा कार्य। ऊष्मा क्या है ये बता दिया मैंने, और ये कार्य क्या है ये बता दिया है। अब ये दाब आयतन कार्य कि दो तरह से कार्य करते होगा उसके बारे में समझेंगे। एक तो जब गैस का प्रसार होगा या गैस का संकुचन होगा। दाब आयतन कार्य, माना एक सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरी है, 1 मोल गैस भरी है, 1 मोल गैस, और इसमें एक पिस्टन लगा है। पिस्टन ये फ्री है, मतलब मूवमेंट इसमें ऊपर नीचे अपने आप हो सकता है। गैस का आयतन मान लिया V1 है यहाँ पे, और इसका गैस का दाब है P1 और बाहरी दाब है P2। बाहरी दाब को हम P बाह्य भी लिख सकते हैं और इसको P आंतरिक भी लिख सकते हैं। तो दो स्थिति बनती हैं इस गैस की, एक तो गैस का संकुचन, और दूसरा गैस का प्रसार। गैस का संकुचन पहले पढ़ेंगे हम। गैस का संकुचन कब होगा, जब बाहरी दाब, जो बाहरी दाब है वो आंतरिक दाब से ज़्यादा होगा तो पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर मान लिया यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, गैस में संकुचन होगा और गैस का आयतन कम हो जाएगा, और कम हो के मान लिया आयतन हो गया V2। तो डेल्टा V बराबर किसके हो जाएगा, V1 माइनस V2। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये V2 क्या है, कम है, तो ऋणात्मक आएगा ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं
जब गैस का संकुचन हुआ तो उस स्थिति में कार्य बराबर दाब गुणा आयतन परिवर्तन। ये अभी हमने सूत्र निकाला था, आयतन परिवर्तन। दाब P गुणा आयतन परिवर्तन V1 माइनस V2 करके लिख दो यहाँ पे, तो माइनस आएगा, कार्य W ये, तो माइनस चिन्ह अपने आप आ जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा V यहाँ पे लगा करके माइनस ये प्लस W, क्योंकि जब कार्य यहाँ पे क्या हो रहा है, निकाय पर कार्य हो रहा है। कार्य निकाय पर कैसे हो रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है निकाय पे, बाहर से दाब लग रहा है, तो इसलिए बाहर से कार्य हो रहा है निकाय पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक चिन्ह से यहाँ दिखाएंगे। और यहाँ पे धनात्मक चिन्ह से इसको दिखाएंगे जब निकाय पर कार्य होता है। तो इस तरह से लिखेंगे, दोनों का अंतर करके यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के दिखाएंगे। तो फिर दोनों समीकरण जो हम प्राप्त करते हैं उनमें माइनस लगा के दिखाते हैं W के साथ, तो माइनस माइनस फिर इस स्थिति में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखेंगे, जब बाहर से कार्य होगा तो उसको धनात्मक चिन्ह के साथ कार्य को दिखाएंगे। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। और जब गैस का प्रसार होगा, गैस का प्रसार किस स्थिति में होगा, जब आंतरिक दाब बाहरी दाब से अधिक हो तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा उस स्थिति में, और जब ऊपर की ओर जाएगा पिस्टन तो तब क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि गैस का दाब ज़्यादा है बाहरी दाब से। तो इस स्थिति में गैस द्वारा पिस्टन को ऊपर धकेल दिया जाएगा, यानी गैस द्वारा कार्य होगा पिस्टन पे, यानी परिवेश पे कार्य होगा गैस द्वारा। तो इस स्थिति में कार्य को ऋणात्मक लिखते हैं, ये हो जाएगा P डेल्टा V। यहाँ पे जो P है वो आंतरिक दाब है, यहाँ पे जो P है वो बाहरी दाब है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बाहरी दाब है और यहाँ पे आंतरिक दाब है, क्योंकि यहाँ पे गैस द्वारा हो रहा है कार्य, यहाँ पे परिवेश द्वारा हो रहा है। और इस प्रक्रिया में जब गैस का संकुचन होता है तो पिस्टन बाहरी जो दाब है, बाहरी दाब द्वारा पिस्टन को नीचे धकेला जाता है, यानी परिवेश द्वारा गैस पर कार्य होता है। तो परिवेश से ऊर्जा का स्थानांतरण इसमें होगा कार्य के रूप में, गैस में यानी निकाय में। और जब गैस द्वारा पिस्टन को ऊपर धकेला जाता है तो निकाय द्वारा परिवेश की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया गया। तो इस तरह से इन दोनों को लिखेंगे। इसके बाद हम आदर्श गैस के प्रसार के लिए किस तरह से कार्य की गणना करते हैं उसके बारे में कल पढ़ेंगे। इतना इसको नोट कर लेंगे।